हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो सब? आज मेरे चैनल में सबको स्वागत है। चलो आज नवा टॉपिक लेके एक वीडियो बनाते हैं। ध्यान से देखना, क्लास 10 का मैथ का एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। ठीक है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से है, तो हम लोग इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हुआ हमारा समीकरण 2। ऐसे दो समीकरण यहाँ पर ही, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमेंट कर देना होता है। फिर क्या कर देना होता है? छुपा देना होता है, जीरो कर देना होता है। ठीक है। तो कैसे करते हैं आओ देखते हैं, करते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया समीकरण 1। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना होता है? किसी एक वेरिएबल को इक्वल लाना होता है। क्या करना होता है? इक्वल। ये सिंपल सा है थोड़ा, इसको देखो। इसके बाद थोड़ा हार्ड लेवल का कोचिंग करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी देखो x और x इक्वल हो चुका है और y और y भी इक्वल है। तो हमें यहाँ डायरेक्ट ये कर देना है। ये देखो, ध्यान से रुको 1 मिनट, ये पेन नहीं चल रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये माइनस का y और प्लस का y ऑलरेडी कटने वाला है। ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है। तो काट देंगे इसको। ठीक है। अब कैंसल हुआ वो दोनों, तो x प्लस x क्या होगा? 2x इक्वल टू 9 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे? 14 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा? 7 आएगा। सो x इक्वल टू क्या आया हमारा? 7 आया। क्या आया? 7 आया। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखना, कोई ये नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो और आराम से सीखो। हमारे चैनल में जुड़े हो, बिल्कुल मैथ आएगा आसानी से। ठीक है। प्रैक्टिस करना होगा। ठीक। तो देखो x का वैल्यू हमारा आ चुका है 7। इसी x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में बिठाना है, या तो 1 में बिठा दो या तो 2 में बिठा दो, फिर y का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है। तो चलो हम लोग इक्वेशन किस में बिठा देंगे? इक्वेशन 1 में बिठा देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू ये है 9। ठीक है, 9। अब देखो बराबर से x प्लस वाई, सॉरी x की जगह में तो हमें x के वैल्यू आ चुका है, क्या आया है? 7। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखो, y इक्वल टू 9 ये इधर आएगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 2 आएगा। ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 7, y इक्वल टू हमारा 2 आया। तो वी कैन, आप देयर फोर लिख देना यहाँ पर सोल्यूशन जो आया ना, देयर फॉर सोल्यूशन क्या आया? x का वैल्यू आगे में करना 7, y का वैल्यू 2, ये हुआ हमारा सोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा हाई लेवल का। ठीक है, चलो करते हैं। तो चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड में करेंगे। 3x प्लस 2i माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है ना? x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो मैं बोला था एलिमिनेशन मेथड में किसी x या y के कोफिशिएंट को हमें इक्वल बना के उसे गायब करना है, एलिमेंट कर देना है। ठीक है। यहाँ से निकाल देना है, फिर जो बचेगा उसका वैल्यू पहले निकलेगा। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो x का वैल्यू को हम लोग मान ले जाओ इक्वल करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है। कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 3 है, इक्वेशन 2 में x की कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो इसे इक्वल बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे इक्वल? अगर हम लोग यहाँ मुल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में 1 मुल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में 3 मुल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x की वैल्यू
कोफिशिएंट को बराबर लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और यहाँ पर भी होगा 3 1 जा 3 इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 इंटू 1 कर देंगे तो क्या होगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम लोग सभी में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब नीचे देखो, इक्वेशन 2 इंटू क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 1 जा 3x माइनस 3 3 जा 9y, 3 3 जा 9y। अब देखो 3 9 जा माइनस 27 इक्वल टू क्या हुआ 0, 3 0 जा 0 कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर देखो, यदि जिसको हम लोग इक्वल बनाए हैं वो दोनों पॉजिटिव में है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का। यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस का, ठीक है। अब देख लो, ये प्लस का 3x है, माइनस का 3x कैंसर, 2y प्लस 9y, ये प्लस का 9y हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे 11y, ठीक है। अब ये प्लस का 27 और ये हुआ हमारा माइनस का 5, तो ये दोनों को यदि हम लोग कैलकुलेट बिठाते हैं, टैली करते हैं तो क्या होगा, प्लस 22 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, यहीं पर एक बार और बता दे रहा हूं मैं, 11y इक्वल टू, इसको उधर लेते हैं तो माइनस 22, बाकी का यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो इम्प्लाइड डेट y इक्वल टू माइनस 22, ये भी 11 इधर आएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस का 2 आएगा। सो y इक्वल टू क्या आया, माइनस का 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो y का वैल्यू आया है उसे किसी में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में हो चाहे इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो चलो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट या पुट करते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 का है, देख लो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो y की जगह में हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखना। अब इम्प्लाइड 3x प्लस 2 इंटू y मत लिखना रे बाबा, y की जगह में क्या लिखेंगे, माइनस का 2, इधर है माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस का 4, 2 2 जा 4, माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 3x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5 क्या होगा, माइनस का 9 होगा। फिर उसको इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, प्लस का 9 होगा, ठीक है। अब देखो नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ कि नहीं। अब x इक्वल टू क्या होगा, 9 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9। अब कह सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। सो देयरफॉर सॉल्यूशन भी 3 एंड कितना, माइनस का 2, ठीक है। मजा आया, पसंद आया वीडियो, समझ में आया ये मैथ। देखो टॉपर और एवरेज के पास समान वही 24 घंटा होता है, लेकिन टॉपर बच्चे जो है 24 घंटे का अच्छी इलाज करते हैं। क्या टॉपर बच्चों के लिए का 24 घंटे का दिन नहीं होता क्या, उनके लिए 30 या 40 घंटे का होता है ना, वही समान 24 घंटे का होता है। तो टॉपर और आपके पास, आप एवरेज बच्चे हो तो आपके पास भी 24 घंटा टाइम है, उस टॉपर के पास भी 24 घंटा टाइम है। पर टॉपर जो है टाइम का अच्छा बेखूबी से इस्तेमाल करता है और क्लास में टॉप पा जाता है, ठीक है। और टॉपर बच्चे क्या है, हमारे एवरेज बच्चे जो हैं क्वेश्चन देख के उन्हें लगेगा मुश्किल लगता है, पर टॉपर बच्चे बोलते हैं ये चैलेंज मुझे